नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज एट 4 में सबसे पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी से जुड़ी एक बड़ी खबर की। रिजर्व बैंक की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के खिलाफ डिफॉल्टर्स कंपनियां एकजुट हो रही हैं। एसआर स्टील के बाद अब दूसरी कंपनियां भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 में से 10 कंपनियां रिजर्व बैंक के आदेश को चुनौती देने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि ये कंपनियां आरबीआई और लीड बैंकर को मामले में पक्षकार बनाएंगी। सूत्रों के मुताबिक एमटेक ऑटो जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट में आरबीआई के खिलाफ केस करेगी। सूत्रों का कहना है कि लैंको इंफ्रा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, भूषण स्टील कोलकाता हाईकोर्ट और जेपी इंफ्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्द अर्जी दे सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक मोनेट इस्पात भी आरबीआई के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि एसआर स्टील ने आरबीआई के आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी के लिए 12 एनपीए खातों की पहचान की है, जिन पर कुल एनपीए का 25% हिस्सा है। उधर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज के एमडी अमित टंडन का कहना है कि जिन कंपनियों ने गलतियां की हैं वो अब मामले को लंबा खींचना चाहती हैं और आरबीआई का एक्शन छोटे निवेशकों के हित में है। ये कहना है कि इन लोगों ने गलती तो की है, इन कंपनीज में इन लोगों ने गलती की है। ये लोग चाह रहे हैं कि जितना इस मामले को खींच सकते हैं खींच दिया जाए, और ये बिल्कुल गलत है। उनको ये देखना है कि जो छोटा शेयर होल्डर है उसके हित में क्या है। आप लोगों ने तो कंपनी आपने ली, चलाई, बैंक से लोन लिया, अब जो इस सब में छोटा जो शेयर होल्डर है उसके हित वो मारा गया है। उनके हित में ये है कि ये आप मामला जितनी जल्दी रिजॉल्व हो सकता है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। बैंक का मानना यह है कि अगर जितनी देर तक इन लोगों को छोड़ा जाए, ये सब बॉल वहां उथल पथल करेंगे, वो लोग देखेंगे कि कंपनी को रिवाइव नहीं होने दिया जाएगा। तो अगर इस कोर्ट से जाके उसके पहले अगर वाइडनिंग अप हो जाती है या इनसे ये कहा गया 6 महीने में रिजॉल्व कीजिए, अगर नहीं होता तो हम लोग कुछ आगे का देखेंगे क्या मशवरा है। तो इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, वही स्मॉल शेयर होल्डर के हित में है। तो बिल्कुल ये छोटे शेयर होल्डर्स के हित में है, ये कहते हुए अमित टंडन मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी ब्रजेश जुड़ रहे हैं। तो ब्रजेश, ये कंपनियां वाकई क्या इस मामले को लंबा खींचना चाहती हैं और ये छोटे निवेशकों के हित में होगा जितनी जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाए? गौरव, मोटी सी बात यह है कि कोई भी मामला अगर इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जाता है, एनसीएलटी में जाता है, तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर को कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा। यानी प्रमोटर को कंपनी के बाहर बैठा दिया जाएगा। जो इंसॉल्वेंसी का प्रोफेशनल होगा वो कंपनी का टेक ओवर करेगा, वो कंपनी को के नियमित कामकाज को देखेगा और चलाएगा। कोई भी प्रमोटर ये नहीं चाहता है कि उसके हाथ से कंपनी छीने। तो इसलिए उसके बाद बाकी जो ये कंपनियां हैं, 12 में से करीब 10 कंपनियां, ये कंपनियां चाहती हैं कि ये भी किसी तरह से हाई कोर्ट में जाकर या कोई दूसरा और लीगल रास्ता अपना करके जो है इसको चुनौती दें और आरबीआई के उस सिलेक्शन पर सवाल उठाएं कि जो 12 कंपनियों का चुनाव किया गया वो किस आधार पर किया गया। 12 कंपनियों को कहा गया कि सीधे आप एनसीएलटी में इनका मामला भेजा जाए, बैंकों को कहा गया, और बाकी जो कंपनियां बच रही उनको कहा गया कि 6 महीने की मोहलत दी जाए कि उसका रास्ता निकालें, पैसे लौटाने का या कर्ज़ों को शेयर में बदलने का या नए इन्वेस्टर लाने का। ये जो है ये इनका मुख्य जो है इनका विरोध इसी बात पे है और इसी चीज को ये चैलेंज करना चाहते हैं कि आरबीआई ने अगर 12 का चुनाव किया तो उसके लिए आधार क्या था, किस आधार पर चुना गया, और बाकियों को अगर मोहलत दी गई उनका निपटारा 6 महीने बाद किया जाए, उनको सीधे एनसीएलटी में नहीं भेजा जाए, तो ये भेदभाव क्यों। लेकिन सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट सारे मामलों को एंटरटेन करेगा? ऐसा जो कानूनी जानकार हैं वो नहीं मानते हैं। हाईकोर्ट उन्हीं मामलों में जो है राहत देगा कंपनियों को जहां लगेगा कि वाकई में इन कंपनियों के साथ नाइंसाफी हुई है। ठीक बात है। कुछ उम्मीद थी सुधरने की, बेहतर होने की कंपनी की स्थिति, और फिर भी किसी इंटेंशन के साथ अगर उनको इस पूरे प्लान को उनके डिरेल किया गया तो शायद ऐसे मामलों में ही राहत मिलेगी। लेकिन ये ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता कि कंपनियां हाई कोर्ट में जाएं और सीधे सीधे जो है मामले को रोकने की कोशिश करें। अगर हाई कोर्ट जाती भी हैं और हो सकता तो ये भी मुमकिन है कि हाई कोर्ट उनकी अर्जी ले भी ले, तो ये जरूरी नहीं कि वो एनसीएलटी में जो कार्रवाई चल रही होगी उन कंपनियों के खिलाफ उसको रोकेगा।